राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक बहुत बड़ी हकीकत पे बात करनी है और वो है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। इसके साथ गुजारा भी मुश्किल है और इसके बिना गुजारा भी बहुत मुश्किल है। और ऐसे में हम रोज़ इस तजस्सुस में होते हैं, इस क्यूरियोसिटी में होते हैं कि नया फीचर किसका क्या आ रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, स्नैपचैट, टिकटॉक, व्हाट्सएप, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया कि कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि बस बस है ना, लेकिन ये बस करना भी मुश्किल है। और ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे माहिरीन की जो हमारी थोड़ी रहनुमाई करें और हमें बतलाएं कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिजिटल दुनिया में ऐसा क्या नया होने जा रहा है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स ऊपर जा रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स डिक्लाइन की तरफ हैं, और हम एक हेल्दी मेंटल स्टेट के साथ सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। आज व्हाट्सएप के हवाले से सुना है कि कोई बहुत अहम खबरें हैं एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि बहुत अरसे के बाद डिजिटल मीडिया के स्पेशलिस्ट फहद मलिक ने हमें वक्त दिया है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फहद। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। ऑलवेज अ प्लेजर सुबह सुबह उठ के आपके शो में आना, लेकिन मुश्किल है ना सुबह, बहुत मुश्किल है। अब तो आदत होती जा रही। वक्त पे वो फ़ोन उठा के साइड में रख के वक्त पे सोया करो तो फिर सुबह उठना मुश्किल नहीं सर मैंने अब काफ़ी हद तक अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कम करने की कोशिश कर दी है और 11 बजे के बाद आई प्रेफर नॉट टू यूज़ सोशल मीडिया। अच्छा, लेकिन व्हाट्सएप इस्तेमाल करना पड़ जाता है क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिकेशन और ऑफिस के काम और वो चीज़ें एग्जैक्टली। आज की गुफ्तगू के आगे चलकर फहद इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ ख़ास तौर पे टीनेजर्स की और हम जैसे टीनेजर्स की भी किस तरह से इफेक्ट हो रही है, उसकी कुछ आप हमें टिप्स देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा बात का व्हाट्सएप के हवाले से कि उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। सर व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और वो ये है कि पहले ही होता था आप अपने व्हाट्सएप का एक क्लोन वर्जन अपने लैपटॉप पे बना सकते थे। आप उसका व्हाट्सएप वेब वर्जन खोलते थे और आपकी जो चैट्स हैं वो सिंक हो जाती थी आपके लैपटॉप के साथ। यानी जो व्हाट्सएप हमें फ़ोन पे मिल रहा है था वो आपके लैपटॉप पे आ जाता था, सिंक हो जाता उसके उसका ड्रॉबैक ये था कि आपका फ़ोन और आपका व्हाट्सएप एक ही इंटरनेट डिवाइस के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, यानी कि आपका फ़ोन और आपका लैपटॉप एक ही इंटरनेट डिवाइस के साथ कनेक्टेड होने चाहिए और वो आपके एक्सेस में होना चाहिए। अब व्हाट्सएप ने ये किया है कि आपने एक दफ़ा अपना व्हाट्सएप वेब लॉगिन कर लिया तो फिर आपका फ़ोन बेशक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, आपका फ़ोन ऑफ हो गया, टूट गया, उसका इंटरनेट नहीं है, लेकिन आपके लैपटॉप पे वो जो उसका इंटरफेस है व्हाट्सएप का जो वेब वर्जन है वो चलता रहेगा और आपकी सारी पुरानी चैट्स उस पर आती रहेंगी। इससे पहले ये था कि आप एट अ टाइम अपने फ़ोन पे और अपने एक लैपटॉप डिवाइस पे उसको खोल सकते थे। अब उन्होंने अप टू 5 डिवाइसेस कर दिए जिसमें वंस यू हैव ओपनड इट, अब ये वो इंटरफेस है जिसमें आप सेटिंग्स में जाके लिंक डिवाइसेस पे जाते हैं। जब आप लिंक का डिवाइस पे क्लिक करते हैं, अब ये नीचे 2 डिवाइसेस आ रही हैं जहाँ पे ये लॉगिन है आपके फ़ोन के अलावा। पहले आप एक ही डिवाइस पे अपने फ़ोन के अलावा कर सकते थे, अब आप अप टू 5 डिवाइसेस कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है 5 डिवाइसेस पे? सर इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप के घर का लैपटॉप एक है, आपके दफ्तर का लैपटॉप एक है, फिर आपका फ़ोन हो गया, या आप किसी जगह गए आपने वहाँ पे लॉगिन किया, तो यू वांट टू कीप मैनी इंस्टेंसेस, तो वो है। फिर इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि अगर आप फ़ोन घर भूल आए हैं और आपका फ़ोन ऑफ है और आपके दफ्तर में आपका व्हाट्सएप ऑलरेडी लॉगिन है तो आपकी कम्युनिकेशन रुकेगी नहीं, आपका दफ्तर वाला व्हाट्सएप चलता रहेगा आपके लैपटॉप पे और एक वक्त में 2-3 जगह पे लॉगिन रहेगा, मैक्सिमम 5 जगह पे रहेगा। इससे पहले ऐसा नहीं था। और इसमें एक और चीज़ ये है कि जब आप पहली दफ़ा लॉगिन कर रहे होंगे लिंक का डिवाइस पे, जब आप क्लिक करेंगे तो वो, अगर आप आईफोन पे तो वो आपकी फेशियल रिकॉग्निशन लेगा, अगर आप एंड्रॉयड पे हैं तो वो आपका थंब इम्प्रेशन लेगा, या फिर आपकी पिन मांगेगा। यानी कि अब उन्होंने उस पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर ऐड कर दी है कि कोई आपकी मर्ज़ी के बगैर उसको कहीं और लॉगिन ना कर पाए। आप व्हाट्सएप वेब का जो वर्जन है वो जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर से गुजरना पड़ेगा, एंड दैट यू हैव टू डू वंस। उसके बाद वो जब तक लॉगिन है आपका फ़ोन जो उसका कोर कनेक्शन था अगर वो बंद भी है तो आपका वेब वर्जन चलता रहेगा। यानी ये बिल्कुल एक तरह से जैसे आप अपने लैपटॉप पे फेसबुक में लॉगिन बिल्कुल, उसमें आपकी डिपेंडेंसी आपके फ़ोन पे नहीं, फ़ोन वाली ख़त्म हो गई। आप लाइक फेसबुक, लाइक एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इसको यूज़ कर पहले ये होता था कि जब तक आपका फ़ोन कनेक्टेड नहीं होता था आपकी चैट्स सिंक नहीं होती थी, आपके मैसेजेस नहीं जाते थे। सो नाउ इट वंस इट लॉग्स इन तो वो सारी चैट्स को सिंक करता है और इट स्टेज देयर अनलेस यू लॉग इट आउट। अच्छा, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप जैसे एक्सपर्ट्स को ही पता होती हैं, आम आदमी तक, इसलिए खैर हम इस तरह के सेशंस रखते भी हैं कि आम आदमी तक ये सारी बात पहुँचे।
लेकिन क्या तरीका क्या होता है? बस वो एक से दूसरे को ही पता लग रहा होता है? नहीं सर, व्हाट्सएप समेत हर प्लेटफॉर्म का एक ब्लॉग होता है जिस पे वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रोल आउट कर रहे होते हैं। और इस फीचर को भी आए थोड़ा सा टाइम गुजर गया, लेकिन लोगों को अभी तक इसका पता नहीं है। हाँ। और इसके अलावा भी व्हाट्सएप ने कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड की हैं सिक्योरिटी की, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स निकाले हैं जो कि अब उनको भी आए हुए टाइम हो गए, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। जी बताइए। सो वो एक जो मेजर निकाला है, सब हैक करने के लिए व्हाट्सएप जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका OTP होता है, जो आपका कोड जनरेट होता है। यानी मैंने अपने फ़ोन पे अपना व्हाट्सएप खोला, उसको लॉग आउट किया, आपका मोबाइल नंबर डाला, आपका एक कोड जनरेट होगा। नाउ अगर आप मेरे दोस्त हैं और आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और आपने अपने फ़ोन पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर नहीं लगाई हुई, या इवन इफ़ योर फ़ोन इज़ लॉक्ड, तो आपका जो मैसेज आएगा वो नोटिफिकेशंस में आएगा। उसमें एक कोड लिखा हुआ होगा जो आपका व्हाट्सएप का कोड होगा। मैं अपने फ़ोन पे वो कोड एंटर करूँगा और मेरे पास आपका व्हाट्सएप लॉगिन हो जाएगा। व्हाट्सएप हैक करने का अच्छे दोस्त हैं आप मेरे, फिर कम से कम आप मुझे अपना दोस्त मत कहिए। लेकिन मैं आपके साथ ये नहीं करूँगा, और अब मैं आपको उससे बचने का भी तरीका बता रहा हूँ। तो अब बहुत सारे लोगों ने एक और एक्स्ट्रा फीचर है कि आपका जब नोटिफिकेशन पे कोई लॉक्ड स्क्रीन पे जब कोई नोटिफिकेशन आता है कोई मैसेज का, कोई व्हाट्सएप का, तो लोगों ने इसके कंटेंट्स हाइड नहीं किए होते। इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन लॉक है, लेकिन नज़र आ रहा है कि मैसेज किसका आया है, नज़र आ रहा है कि व्हाट्सएप पे किसका मैसेज है, किस नंबर से आया है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो वो नॉर्मली लोग ये होता था, हैक इस तरह से करते थे कि आपका कोड डालते थे और किसी के पास बैठ के उसका वहाँ से कोड लेके उसका व्हाट्सएप हैक कर लेते थे। अब व्हाट्सएप ने उस पर एक एक्स्ट्रा लेयर ये ऐड की है कि आप कोड रिक्वेस्ट करने से पहले, यानी कि नंबर तो आपका पब्लिक होता है, आपका नंबर को बंदा अपने व्हाट्सएप पे ऐड करेगा आपका कोड लेने के लिए, तो उससे पहले व्हाट्सएप कहता है कि आप एक 4 डिजिट पिन ऐड कर लें। यानी जब तक आप वो व्हाट्सएप का पिन है? वो व्हाट्सएप का पिन है। यानी आपने अपने अच्छा। व्हाट्सएप पे बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा लिए। आप वो अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाके, अगर वो हमारे प्रोड्यूसर सब दिखा सकें वो जी, वो मेरा ख्याल है हाँ ये दिखा रहे हैं। ये सिक्योरिटी में आप जाके 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। जब आप इसको इनेबल करेंगे तो ये आपसे एक पिन मांगेगा, वो पिन आपके नंबर के साथ एसोसिएटेड है। अब वो पिन जब आपने अपने नंबर के साथ एसोसिएट कर ली, तो नेक्स्ट टाइम चाहे आपने नया फ़ोन लिया है या कोई और बंदा आपका नंबर अपने व्हाट्सएप पे डाल के आपका ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट करना चाहता है, तो वो पहले ये पिन मांगेगा। ये पिन जिसके पास होगी, बिल्कुल जैसे हमारे एटीएम की पिन है। बिल्कुल। अब आपके फ़ोन नंबर के साथ एक दफ़ा व्हाट्सएप के थ्रू वो पिन एसोसिएट होगी, तो नेक्स्ट टाइम कोड जनरेट करने के लिए आपको ये पिन देना ज़रूरी है। और कई दफ़ा ये होता था कि पाकिस्तान में तो अभी उसमें थोड़ा सा मतलब हम हैकिंग और उन चीज़ें में बहुत पीछे हैं, लेकिन नॉर्मली ये होता था कि वो कोड जनरेट होता था और वो आपके फ़ोन पे आने से पहले दरमियान में से ही स्निफ हो जाता था और आपको पता भी नहीं होता और आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप हैक हुए, बहुत सारी सियासी शख्सियात के, तो वो नॉर्मली इस तरह से होता है। अब उस पर एक्स्ट्रा लेयर ये है कि जब तक ये पिन नहीं डलेगी तब तक आप कोड भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप ये पिन भूल गए तो आप खुद भी नहीं कर सकते फिर आपको रीसेट करना पड़ेगा। नहीं, वो तो फिर उसी तरह है जिस तरह आप अपने एटीएम की पिन भूल जाएं, आप अपने बिल्कुल। फेसबुक की, अपने जीमेल अकाउंट की पिन पासवर्ड भूल जाएं, बिल्कुल। तो वो तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बिल्कुल। याद रखें। बिल्कुल। और तीसरा इसमें ये है कि नॉर्मली ये होता था कि आपने अगर अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव कर लिया तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका स्टेटस, आप जो स्टोरीज़ लगा रहे हैं वो उन सबको विजिबल होते थे। अब व्हाट्सएप ने बहुत सारे लोगों के लिए एक्स्ट्रा एक लेयर ये निकाली है कि आप चाहते हैं कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में 100 लोग हैं और आप चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ फ़हद को मेरी प्रोफाइल पिक्चर नज़र ना आए, उन्होंने एक्सक्लूड का एक फ़ीचर निकाल दिया। यानी कि आप अपना स्टेटस, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपना जो अबाउट का सेक्शन है वो आप सर्टन लोगों को हाइड कर सकते हैं या सर्टन लोगों को सिर्फ दिखा सकते हैं। यानी लास्ट सीन नोबॉडी पे है, आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखा भी सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक बंदे को नज़र आए या सिर्फ एक बंदे को नज़र ना आए तो आप उसको एक्सक्लूड में डाल सकते हैं। फिर यही जो फंक्शंस हैं वो प्रोफाइल फ़ोटो पे भी, जो आपकी अबाउट इन्फो होती है, वन लाइनर, जो आप स्टेटस स्टोरीज 24 घंटे के लिए डाल रहे होते हैं, उन पे भी होता है। अब नीचे एक फ़ीचर है माई ग्रुप्स का, जिस पे माई कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है। ये ऑप्शन क्या करता है कि नॉर्मली लोगों को कंप्लेन ये होती है कि मुझे अननोन लोग ग्रुप बना के मुझे उसमें डाल देते हैं। हाँ। सो आप इसमें जाके ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास मेरा नंबर सेव है या वो मुझे ऐड कर सकें, या मेरे पास जिनका नंबर सेव है सिर्फ वो मुझे ऐड कर सकें, या कोई भी ऐड ना कर पाए। जब आप इस पे जाते हैं तो कोई भी आपको ग्रुप में ऐड करने लगेगा
तो आपको मैसेज आएगा, इनवाइट एक आएगा कि आप इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं या नहीं। ये बड़ा ज़रूरी था वैसे, ये बहुत बड़ा मसला है कि रैंडम ग्रुप्स में आप डल बिल्कुल रहे हो। आप उसमें डल रहे होते हैं, तो यहाँ से आप इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं और आप इसको स्टॉप कर सकते हैं कि कोई आपकी मर्जी के बगैर किसी भी ज़बरदस्त। ग्रुप में आपको ऐड ना करे। ये तीनों फीचर्स बड़े ज़बरदस्त आए हैं और ये सुन के मुझे लग रहा है कि इसकी तो बड़ी ज़रूरत थी। बिल्कुल। और उसमें मसला ये है कि लोगों को पता नहीं होता और ये बहुत कॉमन फीचर्स हैं। हमारी जनरेशन को तो शायद इनको अडॉप्ट करने में बहुत जल्दी उनको पता चल जाता है। अगला जुमला ज़रा ध्यान से बोलना। लेकिन हमारी जनरेशन को तो बहुत आसान है और हम हमारी वजह से हम अपने जो सीनियर्स हैं, जो अपने से बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको हम बताते हैं कि सर ये आप भी कर लें, ये बड़े ज़रूरी हैं। तो ये है जी व्हाट्सएप का। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं जी, बिल्कुल ये जो तीनों चीज़ें आपने बताई, ये मेरा ख्याल है ऑब्वियसली जो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जब वो ग्रो कर रहा हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो रिसर्चर्स क्या होते होंगे, वो आप जैसे फहद मलिक जो बैठे हुए होंगे और वो प्लान करते होंगे, वो भी बड़ा मज़ेदार काम और उसमें भी वो प्लान इस वजह से करते हैं कि हर प्लेटफॉर्म एक ऑप्शन देता है कि आप उनको फीडबैक दें कि आप अगला क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। ओके। तो ये बहुत सारे लोग अपनी अपनी सजेशंस देते हैं, जिसके बाद व्हाट्सएप या फेसबुक या बाकी प्लेटफॉर्म्स उस पर फिर फीडबैक लेके फिर दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है। और फिर कुछ मार्केटिंग ट्रेंड्स पे भी होता है कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है, जिस पे हम टिकटॉक और उन पे बात करेंगे। एग्जैक्टली फहद मलिक हमारे साथ मौजूद है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एग्जैक्टली यही हमने आपके सामने अब अनफोल्ड करना है कि वो क्या वजह है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम कहा जा रहा है कि अब उनका डिक्लाइन है। ख़त्म तो शायद डेफिनेटली नहीं होंगे, लेकिन उनका डिक्लाइन है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स का अब राइज है। और हम फहद से ज़रूर जानेंगे कि टिकटॉक, जिसके बारे में अमूमन पाकिस्तान में ये तासुर है कि अच्छा ये तो टिकटॉक उसको भी हम एक ख़ास लेंस से देखने लग गए हैं, लेकिन अब टिकटॉक पे बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत सेंसिबल कंटेंट इवन पाकिस्तान से सामने आ रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हम कैसे फ़िल्टर आउट करें कि हम रिफ रैफ जो अच्छा कंटेंट नहीं है, बेकार कंटेंट है, वक्त का ज़िया है, अहमकाना कंटेंट है, उससे हम दूर रहें, लेकिन टिकटॉक पे जो अच्छा कंटेंट है वो हमारी रसाई तक पहुंच सके। सो ये सारी कहानी इस ब्रेक के बाद हम आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। तो वो सब लोग जो इस सारे टॉपिक में इंटरेस्टेड है, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डिजिटल मीडिया के स्पेशलिस्ट फहद मलिक आज हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक की गुफ्तगू में हमने व्हाट्सएप के नए फीचर्स आपके सामने अनफोल्ड किए। अमेजिंग फीचर्स हैं एंड आई एम श्योर कि आप उनको अप्लाई भी करेंगे और व्हाट्सएप के ऊपर जो अपनी ज़िंदगी है उसको पुरसुकून और आसान बना पाएंगे। लेकिन गुफ्तगू के इस हिस्से में हमने कुछ बात करनी है उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, ख़ास तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की, कि कहा यह जा रहा है, इन जैसे एक्सपर्ट से कहते हैं कि उनका अब उनकी लैंडिंग शुरू हो गई है। उनका टेक ऑफ नहीं, अब उनका लैंडिंग का वक्त है। इज दिस ट्रू फहद? सर बिल्कुल इट्स ट्रू, लेकिन बिफोर वी गेट इनटू दैट कन्वर्सेशन, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम मर्ज होकर कंपनी बन गए थे। मैंने इसी शो पे बैठ के बताया था। मैं क्विज लेना चाहता हूँ आपका कि आपको याद है उस कंपनी का क्या नाम था? उस कंपनी का नाम मैं बताता हूँ, ठहर जाए। इंस्टाग्राम और फेसबुक मिलके एक कंपनी बने थे और उसका नाम था मेटा। और वो मेटावर्स की वजह से बनी थी और हमने उस पर पूरा एक डिटेल इम्तिहान लेना मेरा कैसा लगा आपको? बिल्कुल, आपने 10 सेकंड लेट जवाब दिया। अच्छा, लेकिन सही जवाब दिया। लेकिन सही जवाब आपने दिया। मुझे लेटा और मेटा के अंदर कंफ्यूजन था। मेटा कोर थी और उसके नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी उसकी एप्स थी। सो अब फेसबुक और इंस्टाग्राम क्योंकि पुरानी एप्लीकेशंस थी और उसके बाद मार्केट में स्नैपचैट आ गई, टिकटॉक आ गया और नए नए ट्रेंड्स आए, जिसमें से टिकटॉक लीडिंग पे था। उसकी वजह ये थी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम क्रिएटर बेस्ड हैं और ये सोशल नेटवर्क्स हैं। बाय सोशल नेटवर्क भी मीन कि ये आपको कनेक्ट कराते हैं आपके दोस्तों से, और आप इनकी जो पहली पर्पस थी इन ऐप्स के आने की वो ये थी कि आपकी कनेक्टिविटी हो, आपको पता लगे आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ डालें, आप उनको फॉलो करें। जब टिकटॉक और स्नैपचैट आए तो दे वर प्योरली एंटरटेनमेंट ऐप्स।
टिकटॉक ये नहीं कहता कि मैं सोशल नेटवर्किंग ऐप हूँ। टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट ऐप है जिस पे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता है। तो जब टिकटॉक आया तो टिकटॉक ने मार्केट थोड़ी सी डिसरप्ट की और उन्होंने शॉर्ट कंटेंट 30 सेकंड का कंटेंट निकाला, 60 सेकंड का निकाला। फिर उसके बाद काफ़ी अर्से बाद उन्होंने उसको 3 मिनट तक एक्सटेंड किया। पाकिस्तान में जब टिकटॉक आया तो उसको उस तरह से वेलकम नहीं किया गया बिकॉज ऑफ द कंटेंट, लेकिन हम प्योरली टिकटॉक की कंपनी और उसके कंटेंट पे रहते हैं अभी। इंटरनेशनली इस वक्त पिछले महीने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट निकाली और उसने ये बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में 13% डिक्लाइन आया बिकॉज ऑफ टिकटॉक। अब उसकी वजह क्या है? टिकटॉक पुश करता है कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, वो जो आप फॉलो कर रहे होते हैं, जिससे आप इंगेज करते हैं, वो आपको क्यों शो होता है, हम उस पर भी बात करते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम अब टिकटॉक को फॉलो करते हुए, अगर आपने ख़ुद भी, अगर आप यूज़र हैं तो आपको ये शायद फील हुआ हो कि आपको वो कंटेंट ज़्यादा शो हो रहा है जिसको आप फॉलो नहीं करते, और वो सजेशन दे रहा होता है कि आप एज़ यू लाइक दिस, तो आपको ये नज़र आ रहा है आप इसको भी फॉलो कर लें। और टिकटॉक ऐसा नहीं करता। टिकटॉक का बस एक विंडो है फॉर यू, जिसमें आप जाते हैं और आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और यू आर नॉट फोर्स्ड टू फॉलो समबडी और टू कनेक्ट विद देम, यू जस्ट नीड टू एंगेज विद द कंटेंट। उसकी वजह से, टिकटॉक की वजह से इंस्टाग्राम ने फीचर निकाला रील्स। रील्स भी उसी तरह 30 सेकंड की वीडियोस हैं, पीछे म्यूज़िक लग जाता है, स्लो मोशन है, वो जो भी उसकी शशके जिसको हम सोशल मीडिया की ज़ुबान में कहते हैं। फेसबुक के ऊपर भी रील्स, फेसबुक के ऊपर भी बना इंस्टाग्राम के लिए, फिर उन्होंने रेप्लिकेट कर दिया फेसबुक के लिए, और लगा ये कि शायद ये टिकटॉक को कंपटीशन देगा। लेकिन उसके बावजूद 13% डिक्लाइन आया फेसबुक और इंस्टाग्राम की इंगेजमेंट में, क्योंकि देवर प्योरली सोशल मीडिया ऐप्स, और वो आपको कनेक्टिविटी के लिए, आप लोगों से वो इंटरेक्ट करने के लिए थी। ये एंटरटेनमेंट की ऐप थी। अब एंटरटेनमेंट की ऐप और कनेक्टिविटी की ऐप्स में जब मतलब मैं जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे ये देखने कि तौसीक हैदर साहब ने सुबह अपने शो की कौन सी तस्वीर डाली, उनके शो पे कौन सा गेस्ट है, मुझे वो मेरी न्यूज़ फीड में नहीं मिल रहा। और टिकटॉक पे मैं इसलिए जा रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस एक बंदे ने सुबह में, एक एक्सरसाइज का एक ट्रेनर है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, तो उसने सुबह में क्या डाली हो, मुझे वो फर्स्ट उस पर नज़र आ जाएगी, क्योंकि वो ऊपर एल्गोरिदम उसका ऊपर ले आएगा। बिल्कुल। और एल्गोरिदम के साथ भी इंटरेक्ट करने का तरीका ये है कि आपकी नज़र से एक वीडियो गुजरी टिकटॉक पे, आपने उसको देखा तो वो नीचे चली गई, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि इससे मिलता जुलता कंटेंट आपको नज़र आएगा। जब आपने इसको लाइक कर लिया तो आप उसमें 10% का आपने इंक्रीज़ कर लिया कि मुझे इस किस्म का कंटेंट दिखाओ। फिर अगली चीज़ ये है कि अगर आपने उसको सेव या शेयर कर लिया तो नाउ यू आर 100% श्योर, आप अपने दोस्तों को भी भेज रहे हैं और आप उसको सेव भी करें कि मैं इसको बाद में देख सकूं, तो अब आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हम जो टिकटॉक से जनरली पाकिस्तान के अंदर एक वो जो बहुत ओपनली बात भी होती है कि यार टिकटॉक का कंटेंट जो है वो एक अच्छा कंटेंट नहीं है, वो रिफ रैफ है, क्वालिटी कंटेंट नहीं है, बहुत सा काम तो अहमकाना सा काम है और लोग उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस मसले के अंदर ही इसका हल भी पड़ा हुआ है कि अगर आप, और क्योंकि टिकटॉक पे बहुत अच्छा कंटेंट भी है, इट्स जस्ट एन ऐप। इवन पाकिस्तान के अंदर कुछ टिकटॉक हैंडल्स को मैं फॉलो करता हूँ जो बहुत अच्छा क्वालिटी का काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली मैं हिस्ट्री के बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट्स, जो मल्टीवर्स है, जो यूनिवर्स, जो क्वांटम फिजिक्स और गैलेक्सीज, और उसमें मेरा क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट है तो मैं उस तरह की, तो ये आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप जिस चीज़ को लाइक कर देंगे, आपको कोई कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको ना फॉलो करें, ना उस पर वक्त गुजारें क्रिटिसाइज करने आप उसको रिपोर्ट कर देंगे, मैं दोबारा ऐसा देखना भी नहीं चाहता। अच्छा, ये मैं पूछने लगा था कि रिपोर्ट करने का मतलब शिकायत लगाना होगा या रिपोर्ट करने का मतलब होगा कि मैं ये नहीं देख रहा? रिपोर्ट करने का मतलब, जब आप रिपोर्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप ये अकाउंट रिपोर्ट कर रहे हैं या वो आप यू डोंट वांट टू सी दिस कंटेंट। अच्छा, आप सिर्फ कंटेंट भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे दोबारा इस किस्म का कंटेंट ना दिखाया जाए। ओह अच्छा, अब ऐसा कोई टिकटॉकर है जो मेरे हिसाब से बहुत स्टूपिड काम कर रहा है, मुझे मेरा बहुत वक्त ज़ाया हो रहा है और ये इट्स नॉट गुड कंटेंट, तो मैं वो फिर मुझे आइंदा कभी नजर नहीं आया। आप उसको रिपोर्ट कर देंगे, वो आपको वो और उससे मिलता जुलता वो आपको नजर नहीं आएगा। मतलब और इसका ये मतलब नहीं है कि टिकटॉक पे सिर्फ बुरा कंटेंट है। मैं गाड़ियों के कुछ टिकटॉकर्स को फॉलो करता हूँ। कल परसों उसने एक वीडियो डाली थी कि आप अपनी गाड़ी की माइलेज को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। मैं गार्डनिंग का एक टिकटॉकर है, जर्मन है, वो खैर इंग्लिश में करता है, आप हैरान हो जाएंगे, बागबानी के ऊपर इतने खूबसूरत
वो उसके टिकटॉक वीडियोस होते हैं कि मैं तो इतना लर्न करता हूँ हिस्ट्री के ऊपर। बिल्कुल। सो इट्स ऑल, मतलब टिकटॉक बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा या अच्छा हो सकता है। कंटेंट तो आपको फेसबुक पे भी, इंटरनेट इटसेल्फ पे आपको हर तरह का मिलेगा। हाँ, सो आप इवन उसमें यूट्यूब से- पे आप जाएं, आपको बिल्कुल, हर तरह तो आप उस कंटेंट में से क्या कंज्यूम करना चाहते हैं ये अब आपके अपने ऊपर है। तो और टिकटॉक की वायरलिटी की वजह भी ये है कि टिकटॉक पे कंटेंट की जो डाइवर्सिटी है वो बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत बहुत ज़्यादा है, और 30 to 40 सेकंड्स में एक आपको क्रिस्प क्विक आइडिया मिल जाता है पूरी, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, गार्डनिंग की आपने बात की, कोई गैलेक्सीज की है। रिलीजन में आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब मजहब के ऊपर बहुत से टिकटॉकर्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। इसी तरह से खाने पकाने वाले कितने जबरदस्त वो खाने पे बहुत ज़्यादा टिकटॉक वीडियोस हैं। अच्छा जी, अब फाहद आप ये बताएं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर फेसबुक का फ्यूचर क्या है? सिर्फ फेसबुक ये मजीद डिक्लाइन होगा? फेसबुक के शेयर्स और बाकी सारी चीज़ें डिक्लाइन में ही हैं, लेकिन अब फेसबुक ने मार्केट में रहना है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये सोशल नेटवर्क तो हमारी बाय प्रोडक्ट हो गई है, अब हम फोकस कर रहे हैं मेटावर्स पे। अब हम एक साथ दुनिया बना रहे हैं जिसमें आप फिज़िकली नहीं भी होंगे, लेकिन आप उसको एक्सेस कर सकेंगे, आप लोगों से मिल सकेंगे, और फिर वो इट्स अ होल न्यू साइंस। सो वो अब फेसबुक ने रेलेवेंट रहने के लिए मेटावर्स निकाला है, जिस पे माइक्रोसॉफ्ट और इस किस्म की बाकी बड़ी कंपनीज भी काम करें, लेकिन फेसबुक सो फार फेसबुक इज़ लीडिंग ऑन इट। तो वो अगले 3, 4, 5 साल में पता चलेगा कि फ़ेसबुक उसमें उस रेस में कितना दूर तक जाता है, लेकिन सो फार इंस्टाग्राम, फेसबुक, दे आर गोइंग टू स्टे। मुझे याद आ रही है वो ये जो अभी फिल्म लास्ट ईयर रिलीज हुई है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, कि आप पैरेलल मुख्तलिफ यूनिवर्सेस में लिव कर सकते हैं और आ जा सकते हैं। ये भी इंसान की वैसे ख्वाहिश है ना कि कोई एलियन आ जाए या हम कहीं और एलियन बन के चले जाएं। अभी वो रिसेंटली नासा ने वो आवाज़ भी निकाली है, आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। तो वो प्रॉबली हो सकता है वहाँ की कायनातों पे जो लोग आबाद हैं उनके लिए हम मेटावर्स हों और हम उनकी तरफ जाने की कोशिश करें। सो वो अच्छा जी, तो अब फ्यूचर में इसका मतलब है ये कंपनियां कम्पीट करती चली जाएंगी और हमें नजर आएंगी। बिल्कुल। गुफ्तगू के इख्तितामी हिस्से पे फ़ाहद मलिक, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप भी पर्सनली मैं जानता हूँ आप डिप्रेशन और सुइसाइडल टेंडेंसीज़ के हवाले से, और ख़ास तौर पे डिजिटल दुनिया किस तरह से इन चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रही होती है, उस पर आप बहुत ज़्यादा एज ए वॉलंटियर काम करते हैं। हमें ज़रा थोड़ा सा बताइए कि हम बच्चों की ख़ास तौर पे टीनेजर्स की नफ्सियात और मेंटल हेल्थ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं इस सारे जंगल के अंदर। सर, जब आपने फ़ोन दे दिया अपने बच्चे को और उसमें सोशल मीडिया आपका लॉगिन है, अब वो उसका कंज्यूमर है, कंटेंट उस पर क्या आ रहा है वो उसकी मर्ज़ी का है, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप उसकी प्राइवेसी को भी डिस्टर्ब ना करें, आप उसको एक एक्स्ट्रा लेयर से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी ना हो, लेकिन आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि आपका बच्चा कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहा है। अब बच्चों के लिए सोशल मीडिया की यूजेज क्या है कि उनके दोस्त क्या कर रहे हैं। मतलब अगर मेरे एज ग्रुप पे आप जाएं तो मेरे दोस्त देखेंगे कि तौसीक हैदर साहब के साथ आज मैंने शो करके मैंने इंस्टाग्राम पे तस्वीर डाल दी। सो हर कोई अपने अपने सर्कल में देख रहा है कि उसके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। जब सोशल मीडिया पे आपको कोई भी अपनी ज़िंदगी की नेगेटिव चीज़ डालता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इट्स ऑलवेज़ अ हैप्पी पिक्चर। आप अंदर से चाहे कितने भी खाली हैं या आप परेशान हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे यू आर पोस्टिंग अ वेरी गुड पिक्चर। सो वो अब उससे होता ये है कि बाकी लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा खुश है और मैं मतलब इंडिविजुअल एक घर में बैठा हुआ है और वो जॉबलेस है खुदा न खास्ता, और उसको ये लग रहा है कि मेरे आसपास के बाकी लोग तो बहुत प्रोग्रेस करेंगे। सो पेरेंट्स के लिए जो मेरा सबसे पहला मशवरा ये है कि आपके बच्चों की सेल्फ इस्टीम वो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और अटेंशन अगर आपकी अटेंशन आपके बच्चों को नहीं मिल रही तो दे वुड फाइंड अ रिजॉर्ट ऑन सोशल मीडिया, और उसमें फिर काफ़ी मतलब इट्स ओपन वर्ल्ड, वो किसी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी किस्म का भी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, हरास हो सकते हैं। और उसके बाद मतलब ये वैसे ही है जैसे हमने टिकटॉक की बात की कि हर किस्म का कंटेंट मौजूद है, लेकिन अगर आपने बच्चे को फ़ोन दे दिया और फिर आप उसके पीछे पड़ गए कि तू की देख रहे हैं, तू हर वेले फ़ोन चुके है, तुम मतलब तुम क्या कर रहे हो, तो वो एक तो आपने उसको भी नहीं करना,
और फिर हर फ़ोन में फ़ीचर होता है, गूगल भी फ़ीचर देता है कि आप पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। हर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर, चाहे वो कोई भी ब्रॉडबैंड की सर्विस देने वाला पाकिस्तान में, वो आपको देता है कि आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आप इंटरनेट पे आपका बच्चा किन चीज़ों को एक्सेस कर रहा है। सो एक तो उस पर ध्यान रखें, और तीसरी चीज़ ये कि माँ बाप का और बच्चों का जो गैप है दैट शुड बी ब्रिज्ड। आप अपने बच्चों को फुल अटेंशन दें, मोहब्बत के साथ पेश आएँ, और जो अटेंशन आपसे उनको चाहिए वो सोशल मीडिया पे ढूंढने ना जाए। सो लेस बड़ी अच्छी यूज बात। बट क्वालिटी यूज। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है अब आप जैसे एक्सपर्ट्स या इंटरनेशनल रिसर्च जिसमें डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, 15 साल तक इंडिपेंडेंट फ़ोन नहीं देना सर चाहिए। 13 साल तक। 13 साल तक। 13 साल के बाद आप इंडिपेंडेंट, मेरे ख्याल से वो 18 उम्र होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो 13 साल के बाद बच्चा फेसबुक अकाउंट भी बना सकता है, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर कुछ। यानी 13 साल की उम्र तक उसको फ़ोन, इंडिपेंडेंट फ़ोन ख़रीद के नहीं देना चाहिए। और अगर आप दे भी देते हैं तो फिर उस पर एक एक्स्ट्रा लेयर, चेक की लेयर है जो वो गूगल क्या कंटेंट देगा। वो गूगल आपके पेरेंट्स के साथ आपका अकाउंट लिंक कर देता है, फिर आप जो भी खोल रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी बात करें, वो आपके पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं उसको। इंटरेस्टिंग। बट मेरे ख्याल से वो एज 18 होनी चाहिए। हमें तो हाँ, माँ बाप मेरा ने, भी ये ख्याल है। जब मैंने FSC की थी तो मुझे स्मार्टफोन मिला था, उससे पहले वो बटनों वाला फ़ोन होता था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कॉलेज से घर आते हुए माँ बाप पूछ लेते थे कहाँ हो, कब आओगे। तो हमारे टाइम पे तो बहुत कम। तुम बटनों वाले फ़ोन के ज़माने के। मैंने बटनों वाला फ़ोन इस्तेमाल किया। रियली? बिल्कुल। और मैं 2010 में मैंने मैट्रिक किया था, तो मुझे उसके बाद फ़ोन मिला था। तो अब तो मतलब मेरी बहनों ने अपने बच्चों को फ़ोन दिए हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो 8-8, 9-9 साल के ना, विच इज़ वेरी लॉन्ग, है ना। और उसमें भी ये है कि तो सिर्फ तुम्हारी बहनें तुम्हारी बात नहीं सुनती तो राइजिंग पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान मैंने तुम्हारी अपनी बात कैसे बहनों को ये सारे फीचर्स इनेबल करवाए हुए हैं, और मतलब उनके बच्चों के लैपटॉप, उस पर आईपैड्स पे सिर्फ यूट्यूब है, और उसमें भी मॉनिटर्ड है कि उसकी माँ देख रही होती है कि इसने कल कितने अभी तो बजे क्या कवर देखा मार रहा है जिगर, कवर अप मार रहा है ना। अगली दफ़ा मेरी बहन आके बताएगी कि मैं पहले घर से शुरू करता हूँ। और मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत सारे लोगों को वो फीचर, मतलब मैं अपनी बहन को समझा भी दूँ कि इस तरह से इनेबल होगा, शी वुड नॉट बी एबल टू डू इट अंटिल अनलेस आई एम डूइंग इट। एग्जैक्टली। सो लोग उसकी अडाप्टेबिलिटी में बहुत मसला आता है। सो बताने की बजाय अगर पेरेंट्स थोड़ा सा खुद टेक फ्रेंडली हो जाएं। एग्जैक्टली। ये वो मत सबसे समझें कि भाई ये important तो चीज़ हमारे वक्त नहीं, अब हाँ। हम कैसे समझें, बस ये तो इनकी दुनिया नहीं। आपको उस बच्चे की तरबियत में उसके साथ शामिल होना पड़ेगा, और आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। आप इससे भाग जैसे आप नहीं बाकी सकते। तरबियत कर रहे हैं, ये उसकी टेक्नोलॉजी की तरबियत ये है, उसकी टेक्नोलॉजी जिसमें आपका हाथ और आपका इनपुट होना बहुत ज़रूरी है। फात मलिक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कम कम आते हैं राइजिंग पाकिस्तान में, लेकिन जब भी आते हैं बहुत ही आई ओपनिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है। आज बाकी मैंने तो हमेशा की तरह बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी, एंड आई एम श्योर कि आपको भी फहद की बातों में कुछ नया जानने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हम आज की इस नशिस्त को अब बर्खास्त करेंगे, और आपसे कहेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताइए कि आज फहद मलिक ने जितनी बातें की उस हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें, कोई इनपुट देना चाहें, नंबर स्क्रीन पे आवेज़ा है, इस पर आप पूछ सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।